जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कुछ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था 1 से 35 तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखा था जो एग्ज़ाम में क्या हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो आज हम लोग 36 से देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ? तो भारत जो छोड़ो आंदोलन है ये लागू हुआ 9 अगस्त 1942 को लागू हुआ। ठीक है, अब इससे कुछ संबंधित और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात कर लें तो क्या हुआ कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1942 में मुंबई में। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था मुंबई में, उसमें हुआ कहाँ और मुंबई के किस स्थान पर हुआ? ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता में थे। लेकिन इसका प्रस्ताव जो था वो वर्धा के अधिवेशन में ही पास कर दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्धा के अधिवेशन 1942 में जो हुआ था उसी में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है। ठीक है, और इससे एक महत्वपूर्ण और पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, ऑपरेशन जीरो आवर्स, जो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जब महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो इससे संबंधित जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे, उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन 9 अगस्त 1942 के दिन ही क्या हुआ कि गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही सुबह स्टार्ट हुआ, सुबह ही इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को हम ऑपरेशन जीरो आवर्स के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसका जो विचार है वो कैप्टन मोहन सिंह, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कैप्टन मोहन सिंह तो आप कैप्टन मोहन सिंह लगाएंगे और कैप्टन मोहन सिंह इसका राइट आंसर होने वाला है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कैप्टन मोहन सिंह दे देता है, आप लोग को लगता है कि रास बिहारी बोस है, जबकि रास बिहारी बोस इसके क्या हैं? अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी स्थापना की थी उन्होंने। लेकिन विचार कभी कभी पूछ लेता है कि विचार किसने दिया, तो मोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। कब किया था? तो 1942 में किया था। कब किया था? 1942 में। अगर आगे बात कर लें आज़ाद हिंद सरकार के बारे में बात कर लें, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार। अगर आज़ाद हिंद सरकार की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था। तो जो नौसेना विद्रोह था वो 19 फरवरी 1946 को हुआ था। ये हमारे सेना के बीच में ही हो गया था। और वो जहाज़ कौन सा था? INS तलवार था। और ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे, नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था INS तलवार जहाज़ पे। ठीक है, मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो था वो भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। लेकिन इसकी जो घोषणा थी वो 15 फरवरी 1946 को ही कर दी गई थी। और उस समय कभी कभी ये पूछ लेता है कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर पूछ लिया कि कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो वो हो जाएगा इटली। क्या होगा? इटली राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की स्थापना कब हुई? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात कर लें तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्जाम में रिपीटेड हैं और अलग अलग एग्जामों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लें तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो है पहला वो कहाँ मनाया गया था? वो कोलकाता में मनाया गया था। ठीक है,
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, लेकिन लागू कब हुआ? अगस्त 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो कभी कभी पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार का गठन किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और कब हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे 2 सितंबर 1946 को हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे जेबी कृपलानी, ठीक है। और जो कांग्रेस की स्थापना की थी वो किसने की थी? एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात कर लें तो एओ ह्यूम किया था। एओ ह्यूम स्थापना। अगर बात कर लें इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में, प्रथम अध्यक्ष, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। द्वितीय अध्यक्ष की बात कर ले तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगर बात कर ले इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो तैयब जी, याद रखिएगा आप लोग, तैयब जी, ठीक है। इधर लिख देते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी थे मुस्लिम अध्यक्ष पहले। अगर बात पूछ ले कि कांग्रेस के अधिवेशन के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, ठीक है। पूछ ले कांग्रेस के अधिवेशन के अंग्रेजी जो मतलब गैर भारतीय कौन थे? तो ये यूले होगा, जॉर्ज यूले, ठीक है। अध्यक्ष जॉर्ज यूले, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और जो इसके अध्यक्ष थे हरिजन सेवक संघ के, वो घनश्याम दास बिरला थे, ठीक है। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कितनी बार त्याग दिया? तो गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कितनी बार त्यागा था? 2 बार त्याग दिया था उन्होंने। कब कब त्यागा था? तो उन्होंने 1925 में और 1923 में कांग्रेस को अपना त्याग पत्र दे दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये यहाँ पे पूछ दिया गया है कि कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि आगे हम बता भी चुके हैं कि जॉर्ज यूले क्या थे? गैर भारतीय और ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा हो जाएगा WC बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह किसने कहा था कि मैं देश के बालों से ही बालू, ठीक है, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देश के बालू होगा, यहाँ पे देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि हम देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कोटेशन है उनका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, डंडा फौजी का गठन किसने किया था? डंडा फौजी का गठन जो है वो चमनदेव ने किया था। किसने किया था? चमनदेव, ठीक है। तो अब BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि BPSC में इसी टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण जो पुस्तक है उसके लेखक है दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बांटो और छोड़ो का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया? तो बांटो और छोड़ो का जो है नारा वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिया गया। और ये कब हुआ था? 1943 में। 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के प्रेरणा कौन है? अहरार आंदोलन, तो अहरार आंदोलन के प्रेरणा आपसे पूछ ले तो मजहर उल हक,
ठीक है, मजहर उल हक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत अगर पूछ ले आपसे तो आत्मसम्मान जो आंदोलन है वो रामस्वामी नायर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रामस्वामी नायर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र तैयार की थी किसने? ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र तैयार की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? अब हम बात करेंगे देव समाज। तो देव समाज की बात करें तो देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना शिवनाथ नारायण अग्निहोत्री ने किया था। ठीक है, और ये कब किया था? तो 1887 में किया था। ठीक, 1887 में। अगर पूछ ले आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना पूछ लें तो ये दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दयानंद सरस्वती। वेद समाज पूछ ले, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद द्वारा किया गया था। विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछ ले, रामकृष्ण मिशन, तो ये भी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया है? तो ये जो भारत भारतीयों के लिए है ये आर्य समाज का नारा है। किसका नारा है? भारत भारतीयों के लिए है, आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इसी से संबंध, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? जो शहीद आजम है, शहीद आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को। ठीक है, किसको जाना जाता है? शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो नारा है वो दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ये भी आपसे अगर पूछ लें, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। इनको शहीद आजम कहा जाता है। और इन्होंने एक और कोटेशन दिया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, ये भी भगत सिंह ने दिया था। इनको फांसी की सज़ा सुनाने वाले कौन थे? इसको फांसी की सज़ा सुनाने वाले कौन थे? ठीक है, सुनाने वाले कौन थे? तो हिल्टन। कौन थे? हिल्टन। इसका राइट आंसर होगा जीसी हिल्टन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु। आप लोग याद रखेंगे, नारायण गुरु ने क्या कहा था कि एक जाति, सभी व्यक्तियों के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। ये नारा नारायण गुरु का था। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह नारा किसका था? तो मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था। किनका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारा, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। जो लोक हितवादी हैं उसको गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से। आगे हम बात करेंगे अदनगन फकीर किसको जाना जाता है? अदनगन फकीर किसको कहा जाता है? तो ये अदनगन फकीर जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है। और किसने कहा है? ठीक है, कहा तो जाता है महात्मा गांधी को, लेकिन किसने कहा है ये अगर आपसे पूछ ले तो आप इसमें लगाएंगे फ्रैंक मोरिस ने। किसने कहा है? फ्रैंक मोरिस। अब अगर आपसे पूछ लें कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला की अगर बात कर लें तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है A.O. ह्यूम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से A.O. ह्यूम को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है बिना ताज का बादशाह?
तो बिना ताज का बादशाह जो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में थे। ठीक है, तीसरा अधिवेशन 1987 में हुआ था। 1987 में जो तृतीय अधिवेशन हुआ था, तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ये अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग राइट आंसर क्या होगा? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, क्रिप्स मिशन को लेकर के किसने कहा था कि आगे का तारीख का चेक है, यह एक आगे के तारीख का चेक है जिसका बैंक अब क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन क्या है। और जो क्रिप्स मिशन था वो कब आया था? अगर आपसे पूछ ले क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और इसी से संबंधित महात्मा गांधी ने कहा था कि ये क्या है? आगे के बैंक का एक चेक है जो कि अब नष्ट होने वाला है। चलिए, जिसका बैंक अब नष्ट होने वाला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लें इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के बारे में अगर पूछ ले आपसे तो इसकी स्थापना जो थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की अगर बात करें तो रास बिहारी बोस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो यंग बंगाल आंदोलन था किसने चलाया था? हेनरी डिरेजियो। ठीक है, हेनरी डिरेजियो ने चलाया था। कब चलाया था? 1826 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई जो है आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना पूछ ले तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की पूछ ले तो दयानंद सरस्वती। और आर्य महिला सभा की पूछ ले तो दयानंद सरस्वती। चलिए, तो आज का लास्ट प्रश्न था। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।